अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ ना बड़ी ही एक ज़बरदस्त सी डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करूंगी, मीठे की रेसिपी शेयर करूंगी जिसे बनाना बेहद आसान है, खाने में बेइंतहा मज़े का है। बिल्कुल न्यू रेसिपी है, आज से पहले आप लोगों ने नहीं बनाई होगी। तो चलें फिर आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि ज़बरदस्त सा डिज़र्ट जो है वो कैसे बनेगा। बिस्मिल्लाह करते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंजाब कुकिंग सीक्रेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए एक अदद मैंगो आप लोगों ने पका हुआ देख के लेना है, खटास उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप लोग पका मैंगो लेंगे उतनी ज़्यादा आपका डिज़र्ट जो है वो मज़े का बनेगा। तो इस तरह से हमने इसका छिलका जो है वो उतार लेना है। तो वीडियो के एंड तक वॉच कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला बड़ी ही ज़बरदस्त होने वाली है। ईद पे ख़ास तौर पे जब गैदरिंग होती है ना, तब आप लोगों की बहुत ज़्यादा ये रेसिपी काम आएगी। तो अब मैंगो का हमने इस तरह से कट्स लगा के ना रफली से, तो हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, क्यूब्स में कट कर लेना है। किस तरह से भी आप, जिस तरह से आप चाहें कटिंग कर सकते हैं। बाकी ये है कि मैंगो आप लोगों ने लेना है कि जिसके अंदर बाल ना हो, मूछें ना हो बहुत ज़्यादा, तो वो आप लोगों ने लेना है, मीठे वाला देख के लेना है। तो आप इसके अंदर डाल देंगे इस टाइम पे 1/4 कप चीनी। अगर कप का मेजरमेंट नहीं है तो आप 2 खाने के चम्मच भर के डाल लीजिएगा। चीनी आप लोग अपनी मर्ज़ी से थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसने जो पानी छोड़ना है वो छोड़ दे। तो उसके बाद हमने इसे चूल्हे की तरफ लेके चलते हैं। तो अब इस टाइम पे मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया 1/4 कप, उसी कप के साथ कप का चौथा हिस्सा जो है वो पानी डाल दिया है। अब हमने इसे पका लेना है, चीनी मेल्ट हो जाए, मैंगो जो है वो सॉफ्ट हो जाए, अच्छा सा शीरा जो है वो बन जाए इसके अंदर। इतनी देर तक हमने इसे पका लेना, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो ये पक गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। अब फ्लेम ऑफ करेंगे, इसे एक साइड पे रख देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा दूध है, 2 से 2.5 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है मैंगो कस्टर्ड पाउडर। तो वो डाल के हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। मैंगो डिज़र्ट बना रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा मैंगो कस्टर्ड पाउडर ही लें। अब एक पैन के अंदर मैंने 3 कप दूध डाल दिया है, फुल फैट है, ताज़ा दूध है, तो वो डाल दिया है। साथ ही मैंने चूल्हे पे इसे चढ़ा दिया है, तो इसे बॉयल आने देंगे। बॉयल आने तक हमने इसे पका लेना है, जब तक कि बॉयल नहीं आ जाता। उसके बाद हमने इसे चीनी शामिल करनी है। इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, हल्का सा बॉयल आ जाए, बबल आना शुरू हो जाए, इतनी देर तक हम इसे पका लेंगे। ये देखिए बबल आना शुरू हो गए, तो दूध हमारा पकना शुरू हो गया। तो अब इस टाइम पे हमने इसके अंदर चीनी शामिल कर देनी है। चीनी आप लोग अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा थोड़ी सी कर सकते हैं। वैसे मैंने आधा कप चीनी शामिल की है 3 कप दूध के अंदर। तो अब चीनी डाल के मज़ीद हमने इसे पका लेना है, जब तक कि चीनी का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता, एक बॉयल नहीं आ जाता ना, उतनी देर तक हमने इसे पका लेना है। दूध को बॉयल आ गया है, चीनी हमारी पक गई है। तो अब इस टाइम पे हमने जो कस्टर्ड पाउडर मिक्स करके रखा था वो थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते जाएंगे। साथ ही मैंने विस्क ली है, साथ साथ तेज़ तेज़ हिलाते जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स, कोई गुठली वगैरह जो है वो ना बन जाए। अच्छा सा स्मूथ सा हमारा जो कस्टर्ड है वो बनकर रेडी हो। फिर से 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि कस्टर्ड का जो एक कच्चापन पाउडर का होता है ना वो ख़त्म हो जाए और एक क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए। इतना आप लोगों ने इसे पकाना है जब पे चम्मच को कोट होना शुरू हो जाए। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए, मीडियम सा आप लोगों ने जो है वैसे पका लेना है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी इस टाइम पे। तो अब इस तरह से हमने थोड़ी थोड़ी देर के बाद हमने इसे के अंदर ना विस्क जो है वो चलाते जाना है ताकि एक मलाई की लेयर सी जो ऊपर जम जाती है ना वो ना जमे, स्मूथ सा हमारा कस्टर्ड जो है वो रेडी हो। तो इसे एक साइड पे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब नेक्स्ट मेरे पास हैं 4 ब्रेड के स्लाइस हैं, इसको हमने टोस्ट कर लेना है। तवे के ऊपर ही करेंगे, थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। सबसे पहले ऑयल लगा के हमने इसे फैला देना पूरे तवे के ऊपर। तो अब जो ब्रेड के स्लाइस हैं हमने इसके ऊपर रख देने हैं। इस तरह से हमने हल्की आंच पे इसे दोनों साइडों से उलटते पलटते जो है वो उससे गोल्डन फ्राई कर लेना है। आप लोग चाहें तो एयर फ्रायर है उसके अंदर कर लें, अवन के अंदर भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अब थोड़ा सा ऑयल जो है ब्रश की मदद से मैं ऊपर वाली सतह पे भी लगा दूँगी ताकि जब हम टर्न करें ना तो दोनों साइडों से जो कलर है वो इक्वल बराबर कलर आ जाए। तो इस तरह से ही हमने उलटते पलटते जो है इसे फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही मैं इसे करती हूँ टोस्ट, बड़े ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो ये फ्राई हो गए हैं, तो अब इसे निकाल लेंगे। सारे मैंने इसी तरह बना लिए। तो अब मैंने हाफ़ पीसेस में कट कर लिए ताकि सर्विंग के टाइम पे हमें एक तो मसला ना बने, दूसरा ये है कि एक बंदे की प्लेट में एक पीसेस जो है वो आराम से हम रख सकेंगे।
जितना डिज़र्ट मैंने बनाया है ये 6 बंदों की सर्विंग है। 6 बंदे आप इसे आराम से 6 बंदों को सर्व कर सकते हैं। अब मेरे पास है मैंगो जूस, जिसे मैंने गरम करके तो इसे हमने इसके ऊपर पोर कर देना है। तकरीबन 1 कप मैंगो जूस था जिसे मैंने गर्म कर लिया। वो वीडियो शायद स्किप हो गई है। तो मैंगो जूस मैंने गर्म करके लिया है। थोड़ा सा आप लोगों ने गर्म करना है, ओवन के अंदर कर लें या फिर चूल्हे के ऊपर रख के कर लें। कस्टर्ड भी हमारा रेडी है। अच्छी तरह से मैंने मिक्स करती गई हूँ। थोड़ी थोड़ी देर के बाद कोई बलाई इसके ऊपर नहीं बनी, तो अब हमने वो इसके ऊपर डाल देना है। बड़ा ही डिफरेंट किस्म का, बड़ा ही इसका टेस्ट जो आता है ना, बड़ा ही एक रिच किस्म का टेस्ट आता है। तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है। तो सारा कस्टर्ड मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। सेट होने के बाद फिर से हमने इसके ऊपर जो है वो मैंगो का पल्प जो हमने बनाया था ना, वो डाल देना है। फ्रिज में मैंने रखा 1 घंटे के लिए। अच्छी तरह से सेट हो गया फ्रीज़र में। तो अब जो मैंगो का पल्प है वो हमने ऊपर डाल देना है। आप लोग चाहें सारे के ऊपर स्प्रेड कर दें, चाहें कोई डिज़ाइन बना लें, तो मैं इस तरह से ऊपर डाल दूँगी। तो ज़बरदस्त सा हमारा मीठा जो है बनकर तैयार है। तो इसके बाद फिर से हमने इसे फ्रिज में रखना है, ठंडा करना है, फिर अब सर्व कीजिएगा। बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा ही शानदार किस्म का ये डिज़र्ट जो है बनकर तैयार होता है। इंजॉय कीजिएगा, बनाइएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो रेसिपी देखते थे यहाँ तक पहुँच गए हैं तो लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करना आप लोग हमेशा ही भूल जाते हो। नीचे प्यारा सा कीमती सा कमेंट कर दीजिएगा। फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो और ये लें जनाब, इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो चेक करें। कितना ज़बरदस्त, कितना क्रीमी, मुँह में घुल जाने वाला, इतना ज़्यादा मज़े का लगता है ना कि बहुत ही ज़बरदस्त। बनाएंगे एक दफ़ा तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा रेसिपी पसंद आएगी। और इसी के साथ ही इंजॉय कीजिएगा अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, गेस्ट के साथ। तो मुझे अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। हमेशा की तरह इसी दुआ के साथ इख्तिताम करेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए पंजाब कुकिंग सीक्रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।